वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आइए बात करते हैं आज 9 नवंबर 2020 दिन सोमवार हो गया और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आ गया दोस्तों मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज का अपडेट, फ्रेश ताजा वीडियो आपके लिए, जहां हम देखेंगे देश भर में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, सरकार की क्या नई प्लानिंग है और कुछ नए नियम भी हैं। कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं, दीपावली की तैयारियों को लेकर भी, पटाखों को लेकर भी सरकार का कुछ बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा। खेल समाचार भी जानेंगे। एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो दोस्तों हाल ही की ताजा वैज्ञानिकों की रिसर्च में जो बात देखने को मिली है, देखिए जरा, प्लास्टिक ही नहीं बल्कि डिस्पोजेबल पेपर कप में भी चाय और कॉफी पीना हानिकारक है। जी हाँ, कुछ समय पहले दोस्तों प्लास्टिक के डिस्पोजल ज्यादा चलते थे, राइट, लेकिन आजकल पेपर के डिस्पोजल ज्यादा चलने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि IIT खड़गपुर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में जो एक शोध किया, उसमें बहुत ही खतरनाक रिसर्च सामने देखने को मिली है। यहाँ तक कि दोस्तों इन डिस्पोजेबल पेपर कप में चाय कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक बताया गया। 15 मिनट में 75,000 से भी ज्यादा छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को हम लोग निगल जाते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, तो मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है ये। सो प्लीज आप ध्यान रखें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों डिस्पोजेबल कप को अवॉइड करें, चाहे वो पेपर का हो चाहे प्लास्टिक का हो। उनमें एक परत होती है जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। सो मैंने सोचा आपको ये अपडेट बता दूं, ध्यान रखें आप भी। चलिए अगली खबर है, कारोबारियों और कंपनियों के लिए अच्छी खबर, खुशखबरी है। GST नेटवर्क ने पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म जारी किया। जी हाँ, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न यानी कि GST को प्रोसेस करने वाली कंपनी GST एंड नेटवर्क ने बताया कि कारोबारियों और कंपनियों के लिए हर महीने की टैक्स फाइलिंग आसान बनाने वाला पहले से भरा रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया गया। यानी कि अब GST रिटर्न करने वालों को सिर्फ कुछ एक एंट्री भरनी पड़ेगी, बाकी प्री फिल्ड फॉर्म आपको मिलेगा। इससे GST रिटर्न भरना बेहद आसान और सुविधाजनक बेहतर हो जाएगा। चलिए अगली खबर है, PM नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे करोड़ों का दिवाली गिफ्ट, 37 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, वो काशी वासियों को दिवाली का गिफ्ट देने जा रहे हैं। 614 करोड़ रुपए की 37 नई परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई अलग अलग क्षेत्र की परियोजनाएं होंगी। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। 60 करोड़ से शिक्षक आवास का निर्माण, 29 करोड़ से रीजनल ऑथोलॉजी विंग वगैरह, गंगा प्रदूषण नियंत्रण वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के ऊपर भी कुछ परियोजनाएं हैं। तो ये अच्छी बात है भारत के विकास को लेकर। साथ ही अगली खबर देखिए, गुजरात को भी PM नरेंद्र मोदी जो है ना एक और सौगात देने जा रहे हैं। सूरत से भावनगर के बीच फेरी सेवा की शुरुआत भी होने जा रही है। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में और एक बात देखने को मिली दोस्तों कि भारतीय किशोरों की लंबाई आखिर क्यों कम रह जाती है। एक स्टडी में वजह सामने आई है। जी हाँ, दूसरे देशों के मुकाबले जो भारत के टीनेजर्स होते हैं ना, उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। आखिर क्यों? तो दरअसल भारत में कुपोषण की वजह से किशोर बालक और बालिकाओं का शरीर कम विकसित रह जाता, वो वैश्विक स्तर पर पिछड़े रह जाते हैं। हाल की ताजा स्टडी के मुताबिक दोस्तों भारत में जो बॉडी मास इंडेक्स है ना, उसके मामले में दुनिया भर के 200 देशों में भारत 196 नंबर पर है और इसी अंतर की वजह से भारत से किशोर और किशोरियों की औसत लंबाई दुनिया के विकसित देशों की तुलना में 20 सेंटीमीटर तक कम रह जाती है। सो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप अपने खान पान को अच्छा रखें। अगर आप एक माता पिता पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए जो पोषण होता है ना, उसको बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर रखें ताकि उनका बॉडी का विकास अच्छे से हो पाए। चलिए अगली खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का एक बड़ा ऐलान है दोस्तों। हरियाणा राज्य में दीपावली पर 2 घंटे तक पटाखा बेचने और फोड़ने की भी छूट होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा दोस्तों कि सरकार ने प्रदेश में दिवाली पर लोगों को 2 घंटे तक पटाखे यानी कि क्रैकर्स बेचने फोड़ने की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में दीपावली पर पटाखे छोड़ने को लेकर, बैन लगाने को लेकर भी काफी खबरें चल रही है। राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने बैन लगाया था और ऐसे में इसी पर एक अपडेट देखिए, पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, सभी के लाइसेंस को निलंबित कर दिया, रद्द कर दिया। जहां दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस को रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए पटाखों पर बैन लगाने को लेकर यह फैसला लिया गया है। और ऐसे में दोस्तों कैट जो है ना, कैट CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसने पटाखा बैन करने पर नाराजगी भी जताई है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। ये कैट की मांग है दोस्तों कि इस दिवाली पटाखा कारोबारियों को दिल्ली सरकार पैसा दे और उनके नुकसान
नुकसान की भरपाई करें। दिवाली से पहले हर साल की तरह इस साल भी पटाखों को लेकर सरकार एक्शन में आ चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाने की परमिशन फिलहाल है। सरकार के इस कदम पर केट के प्रमुख ने कहा कि सरकार के इस फैसले से हर साल पटाखा व्यापारियों को काफी नुकसान होता है और इस साल सरकार को इन व्यापारियों को दिवाली पर होने वाले नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। देखते हैं अब सरकार और केट वगैरह के बीच में क्या निर्णय होता है, क्या सामंजस्य होता है। जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल एक अगली खबर देखिए। श्री राम की नगरी इस दीपोत्सव कुछ यूं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। 5,51,000 दीपों से अयोध्या जगमगाएगी। 14 नवंबर को दीपावली के दिन राम नगरी अयोध्या एक बार फिर से जगमग होगी। पूरा विश्व उसकी भव्यता को देखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या प्रशासन दीपावली की तैयारियों में जुट चुका है। इस बार भी दोस्तों अयोध्या की त्रेतायुग वाली दीपावली दुनिया भर की सुर्खियों में होगी, क्योंकि इरादा एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। दीपोत्सव पर राम नगरी में 5,51,000 दीप जलाए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या अपना नाम दर्ज कराएगा। ये वाकई में भारत के लिए बेहद गौरव की बात होगी दोस्तों कि दुनिया भर में भारत का जो अयोध्या है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा दीप जलाने को लेकर। और खास करके भगवान श्री राम का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम सभी इस पल को एंजॉय करेंगे। फिलहाल एक अगली खबर देखिए। भूकंप के झटकों से काफी जम्मू कश्मीर की धरती रिएक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता के कल ही भूकंप के झटके आए, है ना। और सिर्फ जम्मू में ही नहीं दोस्तों, बल्कि पिछले 10 घंटों के दौरान 3 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में 4.2 की तीव्रता रही, जम्मू कश्मीर में 4 की और मणिपुर में भी कुछ हल्के फुल्के झटके लगे। हालांकि गनीमत है कि कहीं पर भी जानमाल के नुकसान का खबर नहीं है, ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है। जो बाइडेन की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी और उन्होंने कहा कि फिर से साथ मिलकर काम करेंगे। दरअसल अमेरिका में आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और चुनावी नतीजों में जो बाइडेन जो है ना जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। और उनके इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से उनको शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा दोस्तों कि मैं भारत और अमेरिका संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर से साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। और एक खबर देखिए, उत्तराखंड के सभी सरकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को ये बड़ी सौगात मिली है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी है। और ऐसे में दोस्तों अब उत्तराखंड के जो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है ना, उनमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री में वाईफाई की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 105 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों सहित कुल 112 जगहों पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में फैले इन कॉलेजों में कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम रिलायंस जियो को सौंपा गया। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने छात्रों को फ्री में वाईफाई सुविधा देने की घोषणा की है। अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया इससे और ज्यादा बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स। चलिए अगली खबर देखिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से महिला का समानार्थी शब्द बीच जो है ना उसको हटा दिया। आखिर क्यों ये बदलाव हुए हैं? तो लैंगिक भेदभाव केवल सोसाइटी तक ही सीमित नहीं, इसके उदाहरण किताबों में भी देखने को आते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया की चुनिंदा सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में से एक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से महिलाओं में भी भेदभाव का ये शब्द दिख रहा था। इसमें उदाहरण देते हुए महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया जा रहा। इसके विरोध में हजारों लोगों ने ऑनलाइन विरोध जताया और अब डिक्शनरी कई अहम बदलाव करने जा रही है। महिलाओं के भेदभाव से जुड़े कुछ शब्द जो है ना वो डिक्शनरी से हटाए जा रहे हैं, जिसमें एक खास शब्द था बीच करके, उसको अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हटाया जा रहा। अच्छी बात है ना। अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी, पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। दरअसल कल ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्होंने यानी पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी और उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दूं आडवाणी जी का 93वां जन्मदिन था ये। पीएम मोदी ने आडवाणी के साथ उनके घर खींची हुई तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर साझा किया। पीएम मोदी ने केक भी काटा उनके साथ में, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। अच्छी बात है, हम भी आडवाणी की लॉन्ग लाइफ के लिए कामना करते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, सरकार बदलने जा रही इस मंत्रालय का नाम। पीएम मोदी ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया। जी हाँ, शिपिंग मंत्रालय जो है ना, शिपिंग मिनिस्ट्री, उसका नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज हो जाएगा। दरअसल शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलने जा रही है पीएम मोदी सरकार और इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखा जाएगा। शिपिंग मंत्रालय जिसे जहाजरानी मंत्रालय भी कहा जाता है, तो अब इसका नाम ये जाना जाएगा। ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के रूप में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बनेगी मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी, कई सुविधाएं मिलेगी। जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित फिल्म सिटी पर पूरी जोरों से काम कर रही है और राज्य को मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी बनाने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थित फिल्म सिटी बन जाने से प्रदेश के कलाकारों को रोजगार के अवसर तो प्राप्त होंगे, साथ ही देश में एक्टिंग कर
रोल भी बढ़ेगा और कई लोगों को फायदा होगा। अच्छा, यूपी को लेकर और एक अपडेट है कि योगी सरकार ने आंगनबाड़ी लाभार्थियों को दिया दिवाली तोहफा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी लाभार्थियों को कोटेदार के माध्यम से पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब सरकार की ओर से आंगनबाड़ी से जुड़ी गर्भवती महिलाएं, शिशु, बालिकाओं को दूध, पाउडर, दही व घी भी दिया जाएगा। तो ये यूपी गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला पौष्टिक आहार को लेकर। चलिए अगली खबर देखिए। सैनिक स्कूल में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 10 जनवरी को एंट्रेंस शुरू होने जा रहे हैं। आप भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं, सैनिक स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले साल 10 जनवरी को होगा। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है aissee.nta.nic.in पर जाकर के आप 19 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। कल ही दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ उसमें दिल्ली ने हैदराबाद को 17 रनों से हरा दिया। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली पहली बार फाइनल मैच खेलने जा रही है। 10 नवंबर को मुंबई से इसका फाइनल मुकाबला होगा और ये मुकाबला वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक होगा। मैं आपको बताता रहूंगा लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स और हाइलाइट्स डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, है ना। तो संपूर्ण भारत का 9 नवंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है और बाकी आंतरिक तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में भी कुछ छींटे पड़ सकते हैं और दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिशनुमा मौसम रह सकता है और बाकी दूसरे पूरे भारत में मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। ये इन्वायरमेंट को लेकर अपडेट है। और अगली खबर में बात करें आज के सराफा अपडेट को लेकर, है ना। तो देखिए इस महीने 1633 रुपए तक सोना महंगा हुआ। धनतेरस तक सोने का भाव कितना पहुंच सकता है, तो इसको लेकर अपडेट आ रहा है दोस्तों की नवंबर महीने में अब तक सोने का भाव जो ना वो 1633 रुपए तक बढ़ चुका है और चांदी के भाव में 5900 रुपए से भी यानी कि लगभग तकरीबन 6000 रुपए तक की बढ़ोतरी प्रति किलो तक हो चुकी है। और जानकारों का मानना है दोस्तों की अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान की उम्मीद में सोने के भाव बढ़ रहे हैं और इसको देखा जाए तो धनतेरस तक सोना कुछ और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि दीपावली तक सोने का भाव 52,000 से 54,000 के बीच रह सकता है। देखते हैं और आगे क्या अपडेट देखने को मिलता है, मैं आपको बताता रहूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करें आज के कुछ कोरोना अपडेट्स को लेकर खबरों की। तो देखिए जरा वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला दोस्तों की कोरोना से बचा सकता है बीसीजी का टीका। रिसर्च में ये बात सामने आई है। जी हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक इस महामारी को कंट्रोल करने की कोई कारगर दवा इजाद भी नहीं हुई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं लगातार और दावा भी किया जा रहा है दोस्तों की जनवरी फरवरी 2021 तक कोई न कोई टीका बाजार में आ सकता है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई, भारत में हुए एक शोध में ये बात सामने आई दोस्तों की टीबी से बचाने वाला जो बीसीजी का टीका होता है ना, वो लोगों को कोरोना से भी बचा सकता है। बीसीजी का टीका कोरोना से बचाव में कारगर साबित हो रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में एक शोध प्रकाशित किया गया है जिसमें ये बात कही गई है। देखते हैं आगे और इसको लेकर क्या अपडेट देखने को मिलते हैं, हम जानते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर देखिए। दुनिया भर में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं। पिछले 21 दिनों के दौरान ही 1 करोड़ से भी ज्यादा नए मामले सामने देखने को मिले हैं। ग्लोबली ये कोरोना का डेटा है। भारत में बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 46,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखने को मिले हैं और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 85,53,000 से भी ज्यादा हो चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 5,09,000 से ज्यादा चल रही है, जबकि 79,15,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। इस भारत में वायरस के कारण दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,26,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा इंडिया में आज का कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में देश को लेकर अपडेट देखिए जरा। बॉलीवुड की इमेज पर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में 34 फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी आज ही, जिसमें रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने का अनुरोध भी किया गया। तो देखते हैं आज बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर क्या अपडेट देखने को मिलता है हाईकोर्ट की तरफ से, मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए। हज 2021 को लेकर एक नियम है कि हज यात्रियों को अगले साल यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तभी उनको हज यात्रा में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। आपको बता दूं साल 2021 में हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जाने की प्लानिंग में है तो। और अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्लॉक, थाना और तहसील पर ही निपटे जनता की शिकायतें। दरअसल उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार हो रही है। इसका उदाहरण देखिए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए दोस्तों की आम जनता की शिकायतों का निस्तारण ब्लॉक, थाना और तहसील लेवल पर ही हो जाना चाहिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है। एनटीपीसी ने बताया राजधानी दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। थर्मल पावर प्लांट्स को साफ सुथरा बताया। आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर में जो हवा जहरीली होती जा रही, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस समय लोगों का सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर
पर बने रहने के कई कारण हो सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने दावा किया दोस्तों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता सूचकांक बद से बदतर होने के पीछे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण गतिविधियां और सड़कों पर उड़ने वाली धूल, उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन और दिल्ली के नजदीकी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके चलते राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कुछ नए नियम के तहत कि दिल्ली में प्रदूषण को रोका जा सके। फिलहाल अगली खबर देखिए, जीडीए ने मकान मालिकों को बड़ी राहत दी है। मकान बनवाने में अब ये छूट मिलेगी। जी हाँ, गोरखपुर के मोहद्दीपुर से जंगल कोड़िया सड़क चौड़ीकरण के दौरान गोरखनाथ रोड पर तोड़े गए मकानों के मालिकों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने राहत दी है। ये राहत अगले हिस्से के सेटबैक को लेकर है। जीडीए ने दोबारा मकान बनाने पर सेटबैक में 2 मीटर ही छोड़ने की छूट दी है। इसमें भी 1.5 मीटर का उपयोग मकान मालिक बरामदा, सीढ़ी आदि के रूप में कर सकता है। आगे का 50 सेंटीमीटर हिस्सा खुला छोड़ना होगा। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है यहाँ पर। चलिए अगली खबर है, इन लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक आखिर कब से मिलना होगा शुरू। आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए जुलाई 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। राज्य सरकार ने डीए के साथ साथ पेंशनरों को मिलने वाले डीआर यानी कि डेयरनेस रिलीफ को भी रोक दिया। राज्य सरकार ने यह आदेश 6 तारीख को जारी किया था। सरकारी आदेश के मुताबिक दोस्तों डीए और डीआर पर रोक के साथ ही इसका कोई बकाया भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक का बकाया भी नहीं मिलेगा। हो सकता है सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कुछ स्कीमों को लाने के चक्कर में यह फैसला लिया हो। लॉकडाउन में भी इस पर रोक लगी थी। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। साथ ही अगली खबर है कि दोस्तों जो बाइडेन बने अमेरिका के प्रेसिडेंट, भारतीयों के खाने पीने पर भी इसका असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका के जो इतने दिन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, राइट, अब अमेरिका में चुनाव हुए और अब जीत चुके हैं ये जो बाइडेन। इनकी जीत के चलते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी खबर में बताया था कि इनकी जीत के चलते सोना चांदी भी महंगा हो रहा है। और ऐसे में भारत में भी कुछ खाने पीने की चीजें जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया, सोयाबीन का तेल वगैरह, इन पर भी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अमेरिका सोयाबीन का बहुत बड़ा निर्यातक देश है और वहीं भारत सोयाबीन खरीदने वालों की फहरिस्त में दूसरे और चीन पहले नंबर पर है। तो इसलिए कुछ महंगाई हमें भारत में ये जो राष्ट्रपति अमेरिका में चेंज हुआ इसके कारण देखने को मिल सकती है। देखते हैं आगे और सरकार की तरफ से क्या अपडेट देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर है। सैमसंग कंपनी ने हाई टेक कैमरे वाला स्मार्टफोन मार्केट में उतारने जा रही है। 14 जनवरी 2021 को लॉन्च कर सकते हैं इसको। इस फोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा होगा। देखते हैं आखिर और इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का कोरोना संकट में बेरोजगार हुए लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान है। अब ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हैं इस योजना का फायदा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार ने दोस्तों कोरोना वायरस के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ी ना, उन लोगों को राहत देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की अटल बीमित कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त 2020 में बड़ी घोषणा की थी। केंद्र ने कहा था दोस्तों की योजना के तहत दावा करने के 15 दिन में निपटान कर दिया जाएगा। घोषणा के मुताबिक 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान दुगुना कर दिया गया। और दूसरे शब्दों में सिंपल कहे दोस्तों तो कुल मिलाकर के ये कि अगर आप कोरोना काल में अपनी नौकरी छूट चुके हैं, आप रोजगार गंवा चुके हैं, तो ऐसे में आपको 3 महीने के औसत वेतन का आधा लगभग 50% लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसको क्लेम करने के लिए आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ESIC के जरिए। फिलहाल देखिए अगली खबर, 5 साल में 97 करोड़ के पार होगी स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या और इसके बाद तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ेंगे। जी हाँ, हमारे भारत देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2020 में ये बढ़कर 70 करोड़ तक पहुंच चुकी है और अगले 5 साल के अंदर ये संख्या 97 करोड़ को पार कर जाएगी। इंटरनेट सेवाओं के बढ़ने और स्मार्टफोन पर इंटरनेट का उपभोग बढ़ने से साइबर अपराध की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। अनुमान लगाया जा रहा दोस्तों कि इस समय प्रति 39 सेकंड पर एक साइबर हमले को अंजाम दिया जा रहा है और आने वाले समय में साइबर अपराध किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। विशेषज्ञ साइबर हमलों से बचने के लिए अभी से ही तकनीकी और कानूनी बदलावों पर जरूरत पर जोर दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों देखते हैं आगे और सरकार की तरफ से भी क्या निर्णय लिया जाता है साइबर क्राइम को रोकने को लेकर। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन की दुनिया में सावधान रहें। किसी के भी साथ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ATM कार्ड डिटेल, आपके मोबाइल नंबर, OTP, CVV, आधार नंबर वगैरह, ये कहीं पर भी ऑनलाइन फालतू हर किसी एरी गैरी वेबसाइट पर शेयर ना करें। पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात, आप अनऑथोराइज्ड एप्स को अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। ऑफिशियल एप्स जो है ना वही रखें ताकि आपका फोन सिक्योर रहेगा। अदरवाइज आपके फोन के डेटा थर्ड पार्टी एप्स चुरा सकती हैं और उससे आपका डेटा लीक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, गूगल फोटोज पर जल्द ही पेड सर्विस शुरू हो सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आपको महीने के 130 रुपए देने पड़ सकते हैं फोटो एडिटिंग के लिए। ऐसी मीडिया खबरें चल रही है, हालांकि गूगल की तरफ से ऑफिशियली अपडेट नहीं है। फिलहाल अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे ने 8 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल किया। इसमें अगर आपका भी रिजर्वेशन शामिल है तो आप जरूर लिस्ट चेक कर लीजिए कौन कौन सी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। यहाँ पर ट्रेन नंबर और तारीख वगैरह की जानकारी भी दी गई है। 9/11/2020 को लेकर कई सारी ट्रेनें रद्द हैं रेलवे की तरफ से, तो जानकारी देख लीजिएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, एक काम की बात मैं आपको जानकारी
बताना चाहूंगा, करदाता की मृत्यु होने पर उसके वारिस को जमा कराना होता उनका इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति का साल भर का इनकम टैक्स रिटर्न बाकी है और अक्टूबर में अगर वो जमा कराने वाला ही था कि सितंबर में अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, मौत हो जाती है ना, तो ऐसे में दोस्तों उस व्यक्ति के इनकम टैक्स रिटर्न को उसके वारिस को यानी कि उनके पुत्र को, बेटे बेटों को इनको जमा करानी पड़ती है। समझ रहे हो ना, ये इनकम टैक्स का रूल है। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया ये। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज अपडेट का वीडियो फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि भारत में अगली पंचवर्षीय योजना किस साल से शुरू होगी। पंचवर्षीय योजनाएं जो मतलब सरकार की तरफ से शुरू की जाती है ना, तो वो इंडिया में अगली नेक्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कब, किस साल से शुरू होगी। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।